अगर इरादे पक्के हो और आप ईमानदारी से भ्रष्ट और स्वार्थी राजनीति के बेजोड़ गठबंधन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हो तो बड़े से बड़े रैकेट को भी आप बेनकाब कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के उस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिस वीडियो में हम हमारे पिछले 3 महीने की मेहनत का हिसाब किताब देंगे। हिसाब किताब भी देंगे और परिणाम और प्रभाव भी बताएंगे। किस प्रकार आज सूरतगढ़ में प्रदेश की सबसे बड़ी पेरा फेरी में हेरा फेरी आपके सामने आएगी, प्रदेश के सामने आएगी। साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा सूरतगढ़ के तहसीलदार और एसडीएम दोनों के खिलाफ 30 पेज का आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है, भेजा गया है, वो मैं ये मानता हूं कि कई मायनों में हमारे सूरतगढ़ के लोगों को जानना चाहिए। क्यों सूरतगढ़ पेरा फेरी के अंदर प्रदेश की सबसे बड़ी हेरा फेरी हो जाती है? क्यों सूरतगढ़ के अंदर एक एसडीएम और तहसीलदार भ्रष्टाचार की धूम मचा देते हैं, अंधाधुंध, बेरोक टोक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के? क्या सूरतगढ़ में लोकतंत्र नहीं है? क्या सूरतगढ़ में मीडिया नहीं है? क्या सूरतगढ़ में जनता के हितैषी जनप्रतिनिधि नहीं है? बिल्कुल ना सूरतगढ़ में जनता की पैरवी करने वाले जनप्रतिनिधि है और ना ही लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले कोई पत्रकार। तभी तो प्रदेश की सबसे बड़ी हेरा फेरी जमीनी मामलों में राजस्व विभाग के अंदर वो सूरतगढ़ पेरा फेरी में हो जाती है और आप और हमको पता ही नहीं चलता। साथियों, साइड के अंदर जो आरोप पत्र आप देख रहे हो, वो आरोप पत्र मैं आपको मोबाइल के अंदर पढ़ के सुनाऊंगा। आप स्क्रीन पर साइड में आरोप पत्र तय जो हुए हैं तहसीलदार सूरतगढ़ के खिलाफ और यहाँ के उपखंड अधिकारी संदीप कुमार के खिलाफ, वो आपको देखने चाहिए। हमने बार बार आपको कहा, उपनिवेश विभाग के आयुक्त प्रदीप गवांडे जब यहाँ पे आए थे, उनकी जांच पर हमने सवाल खड़े किए थे। वो दोबारा जब यहाँ पर आए, हम लगातार यहाँ पर सूरतगढ़ पेरा फेरी के, आप हमारे विवेकशील विचार मंच के पेज को देख लीजिए, कितने वीडियो हमने सूरतगढ़ पेरा फेरी के अपलोड किए हैं, कितनी हेरा फेरी हमने अपलोड की है। लगातार एक आवाज आपको सुनाई दे रही थी, वो थी हरि बेनीवाल विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच। और किसी अखबार के अंदर आपको लाइन नहीं मिल रही थी, किसी टीवी चैनल पर आपको इस भ्रष्टाचार की भनक नहीं लग रही थी। क्या मीडिया का यही कर्तव्य होता है, जनता से भ्रष्टाचार को छिपाना? ये मैंने पहले ही बता दिया था। जिस शहर के अंदर भ्रष्टाचार होने से पहले ही पत्रकारों की कॉलोनी काट दी जाए, वहां पर किस पत्रकार में हिम्मत है कि कोई जुबान उठा ले उनके खिलाफ? वैसे ही मैं आपके सामने ये जो आरोप पत्र पढ़ूंगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे यहाँ के भूमाफियाओं के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। चुनाव से पहले मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं, कार्मिक विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की, हिम्मत दिखाई, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को उनकी सही जगह पहुंचाने की कोशिश की। अंजाम जो भी हो, आगे कार्रवाई कहां पहुंचती है वो एक बाद का विषय है, लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों एसडीएम और तहसीलदार, इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जो इन्होंने लापरवाहियां बरती है, गंभीर अनियमितताएं बरती है, वो आप सुनोगे तो सुनकर हैरान रह जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, मैं इस आरोप पत्र को पढ़ के बताता हूं, और ये 30 पेज का आरोप पत्र मैं पूरा तो आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सूरतगढ़ तहसीलदार और एसडीएम ने 45 मृत व्यक्तियों के नाम खातेदारी जारी कर दी। हम जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हेम सिंह जी के साथ अन्याय हुआ है, हम जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे नंदलाल पुत्र बाबूलाल के साथ अन्याय हुआ है, हम जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भेराराम के साथ अन्याय हुआ है, हम जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तब ना किसी पत्रकार को भरोसा हो रहा था और ना किसी नेता को भरोसा हो रहा था। आज मैं इस आरोप पत्र के अंदर वो बातें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सेवानिवृत्ति से 15 या 20 दिन पहले सूरतगढ़ तहसीलदार राम कुमार ने भ्रष्टाचार का गदर फैला दिया, यहाँ पर भ्रष्टाचार की धूम फैला दी। यहाँ एक के बाद एक इतनी खातेदारियां जारी की जिस प्रकार से वो कोई रेवड़ी बांट रहा हो। अरे, जाति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले भी 7-8 दिन लगते हैं। यहां पर साहब एक दिन के अंदर 3-3 खातेदारियां जारी कर रहे थे, और वो भी कौन मूल फाइल है, किसकी मूल फाइल है, कौन खातेदारी लेके आ रहा है, किसको जारी की जा रही है। अरे, इंसान भी जिंदा है या नहीं है ये भी नहीं चेक किया गया और आपने खातेदारी जारी कर दी। साथियों,
मैं इस आरोप पत्र के कुछ हिस्से में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आपको पता चलेगा कि अगर बोलने वाला ईमानदार बेबाक कोई पत्रकार हो तो बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सकता है, गंभीर से गंभीर लापरवाही को बेनकाब किया जा सकता है। सामने कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना हो, सामने कितना भी बड़ा कोई भूमाफिया क्यों ना हो, उसको बेनकाब किया जा सकता है, क्योंकि ईमानदारी को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये कहावत कोई ऐसे ही थोड़ी बनी है। मेहनत करने वाले लोगों को पता है कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। अभी मैं आपको बताता हूं, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस अत्यावश्यक परिपत्र को पढ़ के बताता हूं मैं आपको। विषय: विभागीय जांच विरुद्ध संदीप कुमार RAS उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ एवं श्री राम कुमार तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ़, क्योंकि अभी ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपको पता है। ये 28 जुलाई को जारी हुआ था। संदर्भ: आपकी पत्रावली क्रमांक 325 उप 2023। उपरोक्त विषय में लेख है कि उक्तानुसार संयुक्त जांच प्रकरण में श्री राम कुमार तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ़ श्री गंगानगर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिनांक 27 जुलाई 2023 की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रामकुमार तहसीलदार सूरतगढ़ श्री गंगानगर दिनांक 31/7/2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए। देखिए, शासन सचिवालय ने बड़ी अच्छी इसके अंदर ये लाइन लिखी है और बोल्ड करके लिखी है बाकायदा कि राम कुमार जी 31/7 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इसको अत्यावश्यक समझा जाए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये, इसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी टेक्निकल भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आरोपों की संख्या के अंदर बड़ी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला आरोप रामकुमार जी तहसीलदार पर लगा है कि आपने सूरतगढ़ नगर पालिका की पेराफेरी में और आसपास के गांवों के अंदर आपने 32 प्रकरणों जो जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजे हैं अस्थायी कास्ट के, और 12 प्रकरण आपने भेजे हैं खातेदारी स्वीकृति के। ये प्रकरण DRA खातेदारी 2021 1758-59, ये कोई राजस्थान सरकार का नियम है। शासन सचिवालय ये कह रहा है कि आपने इसका उल्लंघन किया है। ठीक है, पहला आरोप तो ये लगता है। दूसरा आरोप क्या लगता है इन पर कि आपने 40 प्रकरणों में मृत व्यक्तियों के नाम खातेदारी जारी कर दी और आपने 6 प्रकरणों में मृत व्यक्तियों के नाम खातेदारी प्रदान करने का प्रस्ताव भेज दिया जिला कलेक्टर महोदय को। ये इस प्रकार के गंभीर अपराध हैं प्रशासन में रहने के दौरान कि जिनमें जमानत तो दूर की बात है, इनको दी गई सैलरी तक वसूल की जा सकती है। आज तक इनको इनकी सेवा अवधि के अंदर जितनी भी सैलरी मिली है उस सैलरी को भी मैं ये कहता हूं इससे जब्त करना चाहिए और सलाखों के पीछे भेजना चाहिए इस प्रकार के अधिकारियों को। आगे देखिए, मैं बता रहा था ना कितने पीड़ित मेरे सामने आ रहे हैं। ये पीड़ित वो हैं साथियों जो बेचारे मूल मालिक दर दर भटक रहे हैं। आप जैसे हमारे जैसे पता नहीं कौन कौन सामने आ जाते हैं। जी ये लो तहसीलदार जी 5 लाख करो काम। DLC सोचो 14-14, 15-15 लाख जिनकी DLC बन रही थी, उनकी DLC 1-1, 2-2 लाख की जमा करवा कर साहब ने खातेदारियां जारी कर दी। क्या बात है। ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है एक आरोप कि आपने 10-10, 15-15 लाख की DLC को 1-1, 2-2 लाख करके जो जमा करवाया है, ये भी गंभीर अपराध है। सोचो साहब तो DLC के अंदर न्यायालय हो गए होंगे इतने प्रकरणों में। आरोप संख्या 3 ये बता रहे हैं कि मूल TC आवंटी की पत्रावलियों के अभाव में बिना किसी उच्चाधिकारियों को अवगत करवाए आपने और ना किसी मार्गदर्शन के आपने खातेदारी अधिकार प्रदान किए हैं। यह खातेदारी अधिकार दिया जाना, मैं ये कहता हूं गंभीर लापरवाही है। इस प्रकार से आरोप पत्र बता रहे हैं राजस्थान सरकार के, मैं नहीं बोल रहा हूं ये। आगे देखिए आरोप संख्या 4, ये टोटल इन पर 13 आरोप लगे हैं और 13 के 13 आरोप गंभीर जो है वो लापरवाहियां हैं। सबके सब सूरतगढ़ पेराफेरी के आरोप है। सबके सब आरोपों में TC भूमि, इसके अलावा रकबा राज भूमि, वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खातेदारियां देने के मामले हैं। और दूसरी बात मैं ये और बता देता हूं, पहुंच वाले लोगों ने तो अपनी फाइलों के नाम भी निकाल लिए होंगे। मैं ये कहता हूं जितनी भी खातेदारियां जारी हुई है वो आगे कितनी जगह रजिस्ट्रियां हो गई, बिक गई, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ
सरकारी कर्मचारियों को तो आप पकड़ लेते हो, उन भूमाफियाओं को भी पकड़ो जिन्होंने सूरतगढ़ की रोही के अंदर हजारों करोड़ का गबन किया है, यहाँ के मूल मालिकों को, मूल किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनका मानसिक शोषण करने का काम किया है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं सूरतगढ़ पेरापेरी के प्रत्येक किसान को आश्वस्त करता हूं, आपके साथ भी अगर किसी भी प्रकार का कोई धोखा हुआ है, आपकी जमीन के साथ भी अगर किसी भी प्रकार से कोई धोखा हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8058 पर संपर्क करें। किसान जागृति मंच आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अब ये सूरतगढ़ पेरापेरी में प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला कैसे हो जाता है, इसके 5 कारण मैंने सोचे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर स्वार्थी राजनीति और भ्रष्ट प्रशासन, इनका ये जो बेजोड़ ठगबंधन है, मैं इसको गठबंधन नहीं ठगबंधन कहूंगा, इसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ है। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये रहा। दूसरा, लोकतंत्र का प्रहरी माने जाने वाला मीडिया सूरतगढ़ से गायब रहा। तहसीलदार ने सेवानिवृत्ति से पहले ठीक वैसा ही काम किया जैसा सूरतगढ़ में आने वाले हर वो अधिकारी करते हैं जो सेवानिवृत्ति के पास होते हैं, चाहे पोटलिया जी का नाम ले लो, चाहे हर्षवर्धन का नाम ले लो, और चाहे इन राम कुमार जी का नाम ले लो। सूरतगढ़ में वैसे बहुत सारे तहसीलदार जी गदर मचा के गए हैं, लेकिन राम कुमार जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेवानिवृत्ति से पहले खातेदारियां तो इन्होंने ऐसे बांटी है जैसे कोई छोटे मोटे प्रमाण पत्र बांट रहे हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। आगे देखिए, चौथा कारण है भूमाफियाओं की मंत्रियों तक पहुंच, यह भी एक कारण हो सकता है। और 5वां, कमजोर विपक्ष। मैं कमजोर नहीं, यहां पर लापता विपक्ष कहूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि विपक्ष के अंदर प्रभावशाली लोगों ने तो सत्ता के साथ हाथ मिलाकर यहां पर भूमाफिया खुद बन गए। वो जैसे वर्तमान विधायक राम प्रताप जी कशनिया के सुपुत्र जो हैं, वो खुद भूमाफियाओं के साथ सूरतगढ़ की पेरापेरी के अंदर गदर मचाने में मैं ये कहूं अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और वो किनके साथ बैठे हैं? सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको लगता है कि हमने बेबाक तरीके से सूरतगढ़ पेरापेरी की हेराफेरी को ईमानदारी से उठाया है, तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करो साथियों, क्योंकि ये न्यूज ना आपको अखबार के किसी कोने में मिलेगी और ना किसी न्यूज चैनल पर मिलेगी। अगर आपको ये न्यूज किसी भी अखबार के कोने में मिल जाए, अगर किसी भी न्यूज चैनल पर आपको दिखाई दे, प्रदेश की सबसे बड़ा जमीनी घोटाला है ये। आप रॉबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाला सुना था बीकानेर के पास, मैं ये कहता हूं उससे बड़ा जमीन घोटाला सूरतगढ़ में हुआ है। उसके बावजूद ना कोई नेशनल मीडिया बोलता है और ना कोई क्षेत्रीय पत्रकार बोलता है, क्योंकि जमीर की कीमत सूरतगढ़ में बड़े सोच समझकर लगाई जाती है। धन्यवाद। जय किसान।